आज का क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज का आधार 3 मीटर तथा कर्ण 5 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दिया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे करना है। तो देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे हम। सबसे पहले देखो, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। फिर उसका आधार दे रखा है 3 मीटर है। तो देखो यहाँ पर क्या है, इस तरीक़ा से एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं कोई ए, इसको नाम देते हैं बी और इसको नाम देते हैं सी। ठीक है, समकोण त्रिभुज में क्या है कि एक कोण 90 अंश का होता है। जिसके सामने 90 अंश का कोण होता है उसके को बोलते हैं हम कर्ण बोलते हैं। ठीक है, जिधर एंगल से थीटा बनाएंगे उस सामने से लंब हो जाता है। अगर इधर से देखेंगे तो ये लंब होगा, अगर इधर से देखेंगे तो ये लंब होगा। ठीक है, तो यहाँ से इसके कोण मानते हैं थीटा, तो इसके सामने हो जाता है ये लंब। ठीक, ये हो गया आधार। ये चीज़ क्लियर है। अब क्या है, अब एक समकोण त्रिभुज का आधार 3 मीटर है, तो आधार ये रहा हमारा, तो इसको 3 मीटर लिख देते हैं। कर्ण कितना है, 5 मीटर है, तो यहाँ 5 मीटर लिख देंगे। पूछा है कि क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे। तो इसके लिए हमें देखो जो दिया है पहले वो हम समझते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे। तो समकोण त्रिभुज का हम सबसे पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला, तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, क्या होता है। तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2। ठीक है, फिर क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई या लंब। ठीक है, इसको ऊंचाई बोलते हैं, इसी को लंब बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। समकोण त्रिभुज का परिमाप तो कौन सा होता है, हम जोड़ेंगे। देखो ए बी सी प्लस सी ए, तीनों भुजाओं का जोड़ होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। ठीक है, अगर अर्ध परिमाप की बात करें तो अर्ध परिमाप कैसे हो जाएगा। तो अर्ध परिमाप के लिए हो जाएगा अर्ध परिमाप। ठीक है, तो अर्ध परिमाप हो जाएगा क्या कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और बट्टे में आ जाएगा 2, है ना। ये समझ में आया कि अर्ध परिमाप ये हो गया। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। हमने एक प्रमेय पढ़ी है। हमें देखो आधार का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी। देखो हमारे पास आधार दिया है, लंब नहीं है, ऊंचाई नहीं दी है, तो ऊंचाई हम सबसे पहले निकालेंगे। ऊंचाई निकालने के लिए एक हमने प्रमेय पढ़ी है, पाइथागोरस प्रमेय, उसका यूज करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, ये चीज़ लिख देंगे। तो ये होती है हमारे पास, क्या होता है कि कर्ण का वर्ग होता है बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यही याद रखो, जनरल है, अपने आप इधर से उधर करने में हो जाएगा। ठीक है, कर्ण है हमारे पास 5 है, तो 5 का वर्ग कर देंगे। लंब पता नहीं है, तो ऐसे लिखा रहने देंगे। आधार है हमारे पास 3, तो 3 का वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो 5 का वर्ग होता है कितना, 25, ये लंब हो गया।
3 का वर्ग होता है 9, ये 9 प्लस का है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 25 माइनस 9 समझ में आ रहा होगा, बराबर लंब का वर्ग हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से 25 में से ये जाएंगे तो बचेंगे 16 और ये लंब का वर्ग। ठीक है, अब लंब निकालना है हमको, तो लंब बराबर हो जाएगा 16, इस पर वर्गमूल चढ़ जाएगा। 16 का वर्गमूल होता है कितना, 16 का वर्गमूल होता है 4, तो ये 4 मीटर आ गया हमारा, क्या आया, लंब। ठीक है, ये हो गया। अब पूछा है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा तो क्षेत्रफल भी निकाल देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, जब इतना मिल गया तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, तो क्या होता है कि 1/2 आधार बड़ा ऊंचाई, ऐसा ही होता है। तो देखो 1/2 है, ये आधार कितना है, 3 है, और ये होता है ऊंचाई कितनी निकली, 4, तो 2 दूनी 4, तो ये हो गया 3 दूनी 6 मीटर स्क्वायर, इतना आया, ये आंसर हो गया।